गोरी कवि का भैंसों का बाड़ा था। वो जंगल में दूध बेचा करती थी, लेकिन गोरी कवि दूध में इतना पानी मिलाती थी कि दूध तो बिल्कुल पानी पानी हो जाता था। अरे चिड़िया, आजकल दूध तो बहुत ज्यादा ही पतला होता है, क्या तुम दूध में पानी तो नहीं मिलाना शुरू हो गई हो? अरे कौवे भैया, गर्मी आ रही है, भैंसे पानी ज्यादा पीती हैं, इसलिए दूध भी पतला ही होगा। गोरी कवि पंछियों की शिकायत करने पे पंछियों का मजाक उड़ाती और मजाक मजाक में बात टाल दिया करती थी। गोरी कवि दूध का डब्बा उठाती है और चिड़िया के घर जाती है। गोरी बहन, आजकल दूध बहुत पतला होता है, क्या मसला है? चिड़िया, अगर दूध पतला होता है तो तुम थोड़ा सा डब्बे वाला खुश्क दूध इसमें डाल लिया करो, गाढ़ा हो जाएगा। गोरी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, मैं सच में कह रही हूँ, दूध बहुत पतला होता है, दूध को ठीक करो वरना हम तुमसे दूध लेना बंद कर देंगे। चिड़िया मेरी बहन, गर्मी आ रही है, इस वजह से भैंसे पानी ज्यादा पी रही हैं, इसलिए दूध पतला होता है, यही बात मैं तोते को समझा रही थी। और फिर गोरी कभी कबूतर के घर जाती है। कबूतर बेचारा भी यही शिकायत करता है कि गोरी, दूध बहुत पतला होता है। कबूतर मियाँ, तुम जंगल के सारे पंछियों को वहम हो रहा है, मुझ जैसी शरीफ पंछी तो दूध में पानी डालने का सोच भी नहीं सकती, ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। और हाँ कबूतर मियाँ, दूध का रेट अभी बढ़ गया है, 50 रुपए ज्यादा हो गए हैं, बिल देने टाइम याद रखना। चिड़िया, बस बहुत हो गया, हमें कुछ न कुछ करना होगा, ये गोरी कवि दिन ब दिन बिल बढ़ाती जा रही है और दूध पतला होता जा रहा है। हाँ चिड़िया, मैंने भी गोरी कवि से ये शिकायत की थी कि दूध पतला होता है, वो आगे से मजाक उड़ाने लग जाती है। हाँ दोस्तों, मेरे साथ तो खुद ऐसा ही हो रहा है, मैंने भी उसे कहा था, लेकिन वो तो सारी बात मजाक में ही टाल देती है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। देखो दोस्तों, हमें पता है कि गोरी कवि सुबह सुबह भैंसों का दूध निकालती है, हम उसके भैंसों के बाड़े के पीछे छुप कर बैठ जाएंगे और चुपके चुपके से देखेंगे कि कहीं वो दूध में पानी तो नहीं मिला रही। अरे वाह चिड़िया वाह, ये तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर अगले दिन सुबह ही सुबह सारे पंछी भैंसों के बाड़े के पास झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं और फिर वही होता है जिसका डर था। गोरी कवि भैंसों का सारा दूध उठाकर नल के नीचे रख देती है और इतना सारा पानी डाल देती है। गोरी को दूध में इतना सारा पानी मिलाता देखकर पंछियों के तो होश ही उड़ जाते हैं। सभी पंछी जल्दी से झाड़ियों से बाहर आते हैं गोरी को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही गोरी की नजर पंछियों पे पड़ती है वो झट से वहाँ से उड़ जाती है। देखा दोस्तों, हमारा शक सही निकला, ये इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रही थी। चिड़िया जल्दी चलो, इसके पीछे चलते हैं, हम आज इसे छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अब उसके पीछे जाने का क्या फायदा, वो कौन सी हमारे हाथ आएगी। नहीं नहीं कबूतर, हम उसे पकड़ के रहेंगे, जल्दी चलो। और फिर सभी पंछी गोरी के पीछे लग जाते हैं, गोरी कवि आगे आगे और सभी पंछी पीछे पीछे। गोरी के बच्चे रुक जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। मोटी मोटी तेरी चोंच मोटी, तोते की चोंच मोटी, मोटी चोंच वाला, मोटी चोंच मोटी चोंच। उड़ता हुआ मिठू तोता गोरी कवि के पास आ जाता है। मेरी चोंच बड़ी और मोटी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, हर वक्त तुम मेरा मजाक उड़ाती रहती हो, मेरा बड़ा गुस्सा करते हो, सारे जंगल के परिंदे तुम्हें मोटी चोंच वाला कहते हैं, मैं भी कहूँगी। मोटी मोटी तोते की चोंच मोटी, मोटी चोंच वाला तोता, मोटी मोटी मोटी। गुस्से में मियाँ मिठू वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल हमें एक अमरूद मिला, मिठू तोता कहता चलो मिलकर खाते हैं। इसकी चोंच तो इतनी बड़ी थी, 2 चोंचे मारी और सारा का सारा अमरूद खा गया। कबूतर, अगर उसकी चोंच बड़ी है तो तुम्हें काटेगा भी बड़ा है, तुम क्यों अपना खाना मिल बांट के उससे खाते हो? चिड़िया, मुझे नहीं पता, तुम तोते से कहो उस मेरा अमरूद वापस करे। ठीक है, मैं बात करती हूँ तोते से। चिड़िया तोते के पास जाती है। मिठू तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है, मैंने तो सिर्फ 2 दफा ही चोंच मारी थी अमरूद के ऊपर, वो तो इतनी देर खाता रहा है। मिठू तोते, तुम्हें पता तो है तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, 2 बार में तुमने सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है, जिससे सुन लो वही कह रहा है मेरी चोंच बड़ी है। मिठू तोते, फजूल में गुस्सा नहीं करो, जाओ कबूतर को एक अमरूद ढूंढ कर ला दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, चला जाता हूँ। और फिर एक दिन चिड़िया, कबूतर और गोरी कवि बैठे हुए थे कि बुलबुल खिचड़ी लेकर आ जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए खिचड़ी लेकर आई हूँ, चलो मिल बांट के खाते हैं। वाह वाह बुलबुल, मेरी मोटी बहन, मुझे तो भूख भी बहुत लगी थी, शाबाश। वो सब मिलकर खिचड़ी खा ही रहे होते हैं कि वहाँ तोता भी आ जाता है। लो, टपक पड़ा मोटी चोंच वाला, अभी एक ही चोंच मारेगा और सारी खिचड़ी खत्म।
मिठू तोते तुम यहाँ कैसे? मिठू जी सारे तुम्हारी इस मोटी चून से डरते हैं, कोई भी तुम्हें अपने साथ खाना नहीं खाने देता। चिड़िया चिड़िया मेरे पास एक आइडिया है, तुम इस पत्ते पे थोड़ी सी खिचड़ी रख के इस मोटी चूंच वाले को दे दो। फिर चिड़िया एक पत्ते पे थोड़ी सी खिचड़ी रखकर तोते को दे देती है। यानी मुझे इस तरह अलग बैठकर खिचड़ी रखो अपने पास। देखा देखा ये तो हमारे साथ खाना चाहता है ताकि सारी की सारी खिचड़ी अकेला ही खा जाए। नहीं खाता मैं नहीं खाता। गुस्सा होकर तोता वहाँ से चला जाता है। तोता बेचारा तो बहुत उदास हो जाता है। एक पेड़ पर बैठकर वो रोने लगता है। चूंच की वजह से मेरा मजाक उड़ाती है, मैं नहीं रखूंगा ये मोटी चूंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती में चला जाता है। अंकल अंकल मैं ये अपनी चूंच कटवाना चाहता हूँ, क्या मुझे बता सकते हैं कि लोहार कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं मिट्ठू तोते, ये तुम्हारी चूंच तो बहुत फायदे की है, इसे बिल्कुल भी नहीं कटवाना। इससे तो तुम अपना घोंसला बना सकते हो, जो चीज चाहे तुम काट सकते हो। अच्छे अच्छे खाने सख्त भी हो तो तुम खा सकते हो। नहीं बस मैंने जो पूछा है तो मुझे वो बताओ, मुझे ये कटवानी है, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो ठीक है, इधर से बिल्कुल सीधा जाओ और जहाँ भट्टी का धुआं नजर आए वहाँ चले जाना। तोता वहाँ से उड़ता है और लोहार की तरफ चलता है। गोरी कौवी और चिड़िया दोनों दाने की तलाश में जा रही थी। चल चल के वो बहुत थक जाती हैं और वो एक पेड़ पे बैठ जाती हैं। चिड़िया चिड़िया वो देखो सामने नीचे कितना दाना पड़ा है। हाँ ये तो बहुत ज्यादा दाना है, चलो गोरी जी भर के दाना खाते हैं। चिड़िया और गोरी कौवी उड़ती हैं, वो वहाँ दाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। वो जैसे ही वहाँ बैठते हैं तो जाल में फंस जाती हैं। चिड़िया चिड़िया ये क्या हुआ, हम तो जाल में फंस गए। लगता है गोरी ये दाना किसी शिकारी ने ही रखा था, अब वो हमें मार डालेगा और खा जाएगा। नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ बचाओ कोई हमें बचाओ, हम जाल में फंस गए हैं। चिड़िया और गोरी कौवी की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। बुलबुल उनकी आवाज सुन के वहाँ पे आ जाती है। बुलबुल बुलबुल शिकारी के आने से पहले पहले हमें इस जाल से बाहर निकालो, वरना वो शिकारी हमें खा जाएगा। गोरी और चिड़िया ये जाल तो बहुत मजबूत है, मैं नहीं काट सकती इसे। बुलबुल मुझे याद आया, एक दफा तोते ने मुझे पेड़ की कोकड़ से निकाला था, उसकी चोंच बहुत तेज है, तुम जाओ उसे बुला कर लाओ। तोते तोते जल्दी बाहर आओ, मुसीबत आन पड़ी है तोते। बात सुने, तोता घर पे नहीं है, वो लोहार से अपनी चोंच कटवाने गया है। तुम लोग उसका मजाक जो उड़ाते रहते हो। बहुत बुरा किया हमने तोते के साथ। बुलबुल जल्दी से वहाँ से उड़ती है। लोहार लोहार मेरी आधी चोंच काट दो, अगर तुम मेरी आधी चोंच काट दोगे तो मैं तुम्हें पके पके अमरूद ला कर दूंगा। लोहार लोहार इसकी बात नहीं मानना, प्लीज रुक जाएं। मिट्ठू तोते ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत जरूरत है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो और अपने दोस्तों को बचा लो। तभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं चिड़िया, मैं तो आज अपनी चोंच कटवा कर ही रहूंगा। मिट्ठू तोते वो चिड़िया और गोरी कौवी पिंजरे में फंस गई है और वो तुम ही काट सकते हो, तुम्हारे अलावा वो कोई नहीं काट सकता, प्लीज उनकी जान बचा लो। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटने लगता है। थोड़ी ही देर में तोता जाल को काट देता है। चिड़िया और गोरी जाल से बाहर निकल आती हैं। वो देखो शिकारी आ रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। फिर सभी परिंदे जल्दी जल्दी वहाँ से उड़ जाते हैं। शुक्र है हम बच गए। तोते हमारे प्यारे भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, हम तो पागल थे, तुम्हारी तो हमें बहुत जरूरत है। अब हम जो भी खाना खाया करेंगे सबसे पहले तुम ही खाया करोगे, लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूँ। मिट्ठू तोते प्लीज हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएंगे। और फिर वो सब तोते से माफी मांगते हैं और तोता उन्हें माफ कर देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।